और खबर दिल्ली के विवेक विहार से आपको बताते हैं, जहां पर 4 मंजिला इमारत में जो आग लगी है उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि अब 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। वहीं आग की भयावह लपटों को तस्वीरों में देखा जा सकता है। दमकल कर्मी कई सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। करीबन 14 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। तो आपको बता दें कि फायर विभाग को सूचना 3:48 पर मिली थी कि आग लग गई है। उसके बाद में यहाँ पर 14 गाड़ियों को भेज दिया गया था, जिसके बाद आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। फिलहाल 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं शॉर्ट सर्किट शुरुआती जांच बताया जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और उसके बाद में फैलती चली गई। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं कि कितनी ज्यादा भयावह ये आग है और आग की लपटें दूर से ही उठती हुई देखी जा सकती हैं और उसके बाद मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ गया है। तो रात को ये आग लगती है, सभी लोग घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तुरंत बिल्डिंग को खाली कराया जाता है और उसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं। और हमारे साथ में हमारी संवाददाता भावना किशोर जुड़ी हुई हैं। भावना, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं आग की, बेहद ही भयावह ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभी क्या जानकारी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। 9 लोगों की डेथ हो गई है। कितना ज्यादा डर का माहौल है अभी? बहुत ज्यादा डर है जी। ठीक है। हेलो, भावना, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो भावना से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए कैसे दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। तो देखिए आग की लपटें दूर से ही उठती हुई देखी गई और उसके बाद में जो लोग घर में मौजूद थे वो इस आग की चपेट में आ गए। 12 घायल हुए हैं, ये जानकारी पहले मिल रही थी। 4 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी पहले मिल रही थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और 9 लोगों की मौत हो गई है। तो भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, फिलहाल जो मौतों का आंकड़ा है वो 9 पहुंच गया है। कितनी और कैजुअलिटीज हैं, कितने लोग जो घायल हुए हैं वो हैं, और क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना राजधानी दिल्ली के विवेक विहार से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में 4 मंजिला इमारत में सुबह करीब 4 बजे यह आग लगती है और आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो करीब 4 फ्लैट को अपने चपेट में ले लेती है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है, दुखद जानकारी कि 9 लोगों की मौत इस पूरी घटना में। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि मौके पर अभी करीब 12 दमकल की गाड़ियां मौजूद है, कई सारी एम्बुलेंस की गाड़ियां इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग अभी मिसिंग है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें यहां पर खोजा जाए। और जहां पर आग लगी है वहां पे कूलिंग का काम चल रहा है। आग को बुझा लिया गया है, क्योंकि ये सुबह 4 बजे की घटना। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं और बताते चलते हैं कि ये रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पर करीब करोड़ों के जो घर होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो आपको 4 मंजिला इमारत दिख रही होगी, ये 800 गज में करीब 8 फ्लैट्स थे। 4 फ्लैट्स आगे की तरफ, 4 फ्लैट्स पीछे की तरफ। पीछे की तरफ 2nd फ्लोर के एक अपार्टमेंट पे बताया जा रहा है कि एसी ब्लास्ट होने की वजह से ये आग जो है वो लगती है और धीरे धीरे आग जो है वो पूरे 4थे मंजिले तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसमें 9 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है और कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आसपास के लोग जो हैं, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपनों को खोजने के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मिसिंग है। सर, आप किसको ढूंढने के लिए आप आए हैं? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुनील जैन है। हाँ। हमारी भाभी जो है मिसिंग है, हमारे छोटे भाई की बहू जो है मिसिंग है, उसी को परिवार में सर कितने लोग थे? परिवार में 4 लोग रहते थे यहाँ। 4 लोग? 4 लोग रहते थे। 3 सुरक्षित हैं, एक को थोड़ा सा लगी है, आग लगी है, वो हॉस्पिटल में है। बाकी 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चों को खुदा के जो है सुरक्षित कर लिया गया। मैम, ये कितनी बड़ी घटना है यहाँ पर? अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे? मुझे कैसे पता मैडम, आप ही तो आप आसपास रहते हो, कितने आपने देखा था कब? नहीं, हमें नहीं मालूम, ये अभी कोई मिला नहीं है, अभी जा रहे हैं वो लोग। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे या सोसाइटी के आसपास रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से एसी जो हमें नजर आ रहा है वो देखिए किस तरह से जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। तो पीछे के 4 फ्लैट्स जो हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। अगल बगल हम अगर एरिया दिखाने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल भी कंजेस्टेड एरिया नहीं है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि काफी ज्यादा पॉश लोकेशन है विवेक विहार का और यहाँ पे करोड़ों के
जो इमारतें हैं, घर हैं, लोगों के फ्लैट्स, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए एक हफ्ते के अंदर आप देखिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किस तरह से 8 फ्लैट्स जो है वो कितना उनको नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली खबर है क्योंकि इस घटना में ऐसे समय पर हुई है जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। सुबह 4 बजे ये घटना हुई है। कुछ लोग इसलिए अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि जिस तरह से गेट लॉक हो गए, इस तरह की भी बात कही जा रही है। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से अभी भी कुछ देर पहले कई डेड बॉडीज जो है वो यहाँ से निकालकर लेके जाया गया है। मौके पर इस वक्त फायर की करीब 12 टीमें मौजूद हैं, एम्बुलेंस की कई सारी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि 9 कैजुअलिटीज हुई हैं। कुछ लोग जो है इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये जो इलाका है आनंद विहार से करीब 2 किलोमीटर दूर विवेक विहार, ये काफी पॉश लोकेशन है। और आग लगने की जो क्या वजह है, क्या एसी ब्लास्ट हुआ है या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इसके पीछे ये पूरा जांच जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो काम है वो कूलिंग का है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन अब जारी सर्च ऑपरेशन जारी है कि क्या अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं आग लगने की, वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी के अक्सर एसी ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आती हैं। और आप देख सकती हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एसी जो है वो हर घरों में, दुकानों में, हर जगह कमर्शियल जगहों पे एसी का इस्तेमाल लगातार चल रहा है गर्मी की वजह से, तो कई सारे एसी ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल अभी भी आप देखिए कि आसपास के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है अपनों को ढूंढने की, क्योंकि अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं। इसीलिए जो टीम है अंदर, आपको हम दिखाते हैं कि फायर की टीम अंदर जाकर अब कूलिंग का काम जो है वो चल रहा है और लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जैसा जो एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनके एक रिश्तेदार नहीं मिल रही हैं, तो ये इस तरह की कुछ तस्वीरें जो है विवेक विहार से निकलकर सामने आ रही है, जो अपने आप में कई सवाल भी खड़ा कर रही है। और ये काफी ज्यादा डराने वाली है, परेशान करने वाली है कि इंसान सुरक्षित कहाँ है, क्या वो इस तरह के बिल्डिंग में रहे या फिर अपार्टमेंट, फ्लैट, सोसाइटी, कहाँ रहे, क्योंकि हर जगह इस तरह की घटनाएं होना बहुत ज्यादा डरा रहा है। निश्चित तौर पर भावना, और इस तरीके की घटनाएं जब आप बता रही हैं, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, अगजनी की घटनाएं ऐसी होती हैं, हाई राइज हो या फिर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी है, 4 मंजिला था, लेकिन वजह क्या है कि लोग भाग नहीं पाए। 9 मौत होना बहुत बड़ी बात है इस घटना में। हर फ्लोर पर कितने परिवार हैं, कितने घर हैं, कैसे लोग फंसे रह गए, भावना, ये बात समझ से परे है। क्योंकि जब आग भड़कती है तो सबसे पहले लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं बिल्डिंग से, सीढ़ी से नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब अपने अपने फ्लोर पर फंसे के फंसे रह गए। बिल्कुल, देखिए ज्योति, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आग लगी सुबह 4 बजे की आग थी। ऐसे में सुबह 4 बजे लोग अपने घरों में सोए होते हैं और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, जो आसपास के लोग हमें बता रहे हैं कि एक फैमिली जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का गेट जो है वो लॉक हो गया था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाई। इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले जब द्वारका में हुई थी, जहां पे 12 लोग मर गए थे, गेट लॉक हो गया था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है, गेट लॉक हो गया, लोग बाहर नहीं निकल पाए। और वहीं कुछ परिवार के लोग थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे छत की तरफ, लेकिन आग जो है वो इतनी तेज बढ़ी। सोने का 3:45 बजे का जब आदमी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है कि पता भी नहीं लग पाता है, तो उस वजह से ये ज्यादा कैजुअलिटी जो है, जो डेथ हुई है, वो इस वजह से हुई है। सर, आप इनकी फैमिली वाले से हाँ, मैं अभी तो लोगों की बातें भी हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे के करीब आग लगी, तो ऐसे में भागने का मौका ही नहीं मिल पाया, सब अपने अपने फ्लोर में कैद हो गए। 9 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। एक पॉश इलाका है विवेक विहार, और ये तस्वीरें आपको, और शॉर्ट सर्किट की वजह से 3:45 बजे के लगभग आग लगी, और आग लगने के बाद आग से जो है पूरे चारों फ्लोर तक आग फैल गई, ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक। और कुछ लोग ऊपर दौड़े, लेकिन ऊपर का ताला लगा हुआ था, और ताला लगा होने की वजह से ताले को तोड़ नहीं पाए, और धुएं की वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई ऊपर, और एक फ्लोर पर 5 लोगों की डेथ हुई, और एक पर एक फ्लोर की एक व्यक्ति की डेथ हुई। अब सभी की स्थिति बहुत नाजुक, मतलब स्थिति ऐसी है कि पहचान करना बड़ा मुश्किल है। कुछ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको पहचाना जा सकता है, बाकी को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो तो जेटीबी हॉस्पिटल की मोर्ची ले जाया जा रहा है, और वहाँ देखा जाएगा कि किसकी बॉडी है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। लेडीज, हाँ, वही है कि सब अधिकतर कंकाल में कुछ परिवर्तित हो चुकी हैं बॉडियाँ, तो इसलिए अब ये डीएनए के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है कि भाई ये किसका है। लेकिन जिस फ्लोर पर मिली है, जहाँ जहाँ बॉडी मिली है, वो बाकायदा फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से पुलिस ने अपने पास लेनी है, तो दैट उससे भी एक आसानी होगी लिंक करने में कि किसकी परिवार के सदस्य गए हैं। सर, आग न लगने की कोई वजह तो कि शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट पता लगा जाएगा कि भाई कहाँ से कह रहे हैं। कुछ
कुछ कहने की एसी की वजह से आग लगी है। और वो रात को ऐसा समय होता है सोने का 3:45 बजे का, जब आदमी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है कि पता भी नहीं लग पाता है, तो उस वजह से ये ज़्यादा कैजुअलिटी जो है, जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है। सर, आप इनकी फैमिली वाले सब तक मिले? हाँ, अभी फैमिली वाले तो नज़र अभी नहीं आ रहे, कुछ तो परिवार ही समाप्त, मतलब कह रहे हो नहीं, जैसे कि आपको बताया 5 लोग हैं एक फ्लोर पे मिले, मैं खुद देख कर आया। तो अब उनके परिवार वालों को, उनके रिलेटिव्स को पता लगेगा तो जब जाकर। पर बुरा हाल है, एक फ्लोर पर एक परिवार में 5-5 लोगों के कंकाल मिलते हैं। तस्वीरें भी विचलित कर सकती है, लोगों की बातें सुनकर आप सहम उठेंगे। ये तस्वीर देखेंगे तो सिहर जाएंगे। परिवार एम्बुलेंस के बाहर खड़ा है, चीख पुकार मची हुई है, रो रहे हैं लोग कि आखिर रातों रात कैसे उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, तबाह हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ भारत पर देख रहे हैं। देखिए, लोग परेशान हैं, हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि चूंकि अब जैसे जानकारी लग रही है, मीडिया भी वहां पहुंच रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। और ये तस्वीरें भावना लगातार हम तक भी पहुंचा रही हैं। विवेक विहार में हुए अग्निकांड की बेहद ही दुखद हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। पूरा फ्लोर, एक हंसता खेलता घर, किसी का पूरी गृहस्थी कैसे उजड़कर आप देखिए राख में तब्दील हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि फिलहाल हादसे की वजह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है एसी ब्लास्ट हुआ हो या एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैली हो। और देखते ही देखते चारों मंजिलों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और कई परिवार के लोग इस आग की चपेट में आ गए। 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस वक्त हम विवेक विहार में मौजूद हैं। सर, आप निगम पार्षद इस क्षेत्र। सर, क्या जानकारी है, अभी कितने लोग अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और कितनी कैजुअलिटीज हुई है? देखिए मैडम, अब तक 9 कैजुअलिटी पता लग चुकी हैं और कितने लोग इस बिल्डिंग में थे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के रिश्तेदार या पड़ोसी बताएंगे इतने लोग थे। लेकिन सेकंड फ्लोर पे बैक साइड पे 5 बॉडियां एक ही कमरे में मिली हैं और एक थर्ड फ्लोर पे मिली है और 3 बॉडियां ऊपर मिली हैं। टॉप फ्लोर पे जाने की उन्होंने कोशिश की थी और ताला जो कि बंद था ऊपर का, तो वो बाहर निकल नहीं पाए। वहीं सीढ़ी पे 3 बॉडी मिली हैं और हालत ये है कि आप ये बता नहीं सकते कि वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इतनी बॉडियां जल चुकी हैं। सर, क्या वजह बताया जा रहा है अभी? ये जो बता रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी आ नहीं रही है कि क्या हुआ है। अभी जिस हिसाब से हालत दिख रही है ऊपर जाके, शॉर्ट सर्किट ही लगा हमें। सर, परिवार के लोग ऊपर थे जो मतलब यहाँ पर रेस्क्यू किए गए, वो क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, जो फ्रंट के लोग थे वो तो सब बच गए। वो फ्रंट में आने के कारण पुलिस ने बहुत मदद करके काफी लोग बचाए, 20-22 लोग। तो जो फ्रंट पे थे वो तो सब बच गए, जो बैक पे थे सेकंड फ्लोर पे या नीचे थे वो तो नीचे भाग के आ गए, जो ऊपर थे वो नहीं बच पाए। सर, कब की ये घटना है और अभी क्या चल रहा है अंदर? बता रहे हैं 3:30-4 बजे आग लगी थी और लगभग मुझे फोन आया 7 बजे, तो मैं तुरंत 10 मिनट में 5 मिनट में जितना में टाइम लगा मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। तो ऊपर जाके देखा तो सारा हादसा हो चुका था। सर, अभी क्या स्थिति, अंदर आग बुझा ली गई है, अभी भी लोग फंसे हुए हैं? आग बुझा ली है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-6 बॉडी पैक कर ली थी, 3 बॉडी ऊपर छत वाली पैक कर रहे थे, तो मुझे देखा नहीं गया मुझसे, तो मैं उतर के नीचे आ गया। सर, ये बहुत बड़ा हादसा भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। इंदिरापुरम में देखा होगा कि आपने किस तरह से पूरे कई सारे फ्लैट्स, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, जान तो नहीं गई, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा, इतने लोग की मौत हो जाना। कई सवाल भी खड़ा कर रहे, क्या घर में इस तरह की तैयारी नहीं थी, कैसे गेट लॉक हो गए? देखिए, ये 800 गज की बिल्डिंग है, 400 गज आगे बने हुए हैं, 400 गज पीछे बैक बने हुए हैं, तो इस वजह से ही बैक वालों को मौका नहीं निकलने का मिल पाया। ऊपर सेकंड फ्लोर वालों का, नीचे वाले तो निकल गए थे। अगर शायद दरवाजा ऊपर का खुला होता, ताला ना मारा होता, तो शायद ये नुकसान नहीं होता। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना दिल्ली में रविवार की सुबह एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। एक 4 मंजिला मकान में आग लगी, कई लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। आग कैसे लगी, अब तक कितने लोगों की मौत हुई, पुलिस का पूरे मामले पर क्या कहना है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। फायर ब्रिगेड के इस वक्त 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद, 4 लोगों की मौत, 12 लोग झुलस गए हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये पूरी घटना, आधी रात हड़कंप मच गया। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, जो आसपास के लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। आप सोचिए कि एक झटके में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। हालांकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के भी कि ऐसे बिल्डिंग्स में जब निर्माण होता है तो क्या तमाम चीजों को लेकर के व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं होती, क्योंकि ये पूरी घटना जिस इलाके की, आप सोचिए पौष इलाका है, शहादरा में, पूर्वी दिल्ली में एक बहुत बड़े इलाके के तौर पर विवेक विहार की पहचान होती है। कई सारे ऐसे फ्लैट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एकदम से भगदड़ मचती है, आग लगती
है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि ऐसे विस्फोट हुआ, वहां पर जो लोग मौजूद थे, तेज धमाके की आवाज, दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया इस पूरे घटना में, उनमें मातम का माहौल पसरा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए, चीख पुकार वहां पर आपको सुनाई देगी, अग्नि तांडव देखने को मिला है। आग कैसे लगी, इन तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। मेरे साथ भावना, मेरी सहयोगी, वहां से लगातार मौजूद है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। भावना, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को झकझोर देती है। कई सारे सवाल हैं कि ऐसे हादसों के लिए कितनी तैयारियां पहले से की जाती है, क्यों इसे रोका नहीं जा सकता, क्यों पहले से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। लेकिन फिलहाल वहां पर हालात क्या हैं, क्या अपडेट्स अभी तक हमारे पास? बिल्कुल, अगर अभी सिचुएशन की बात करें तो मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ। चीख पुकार की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है, लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं, कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। फिलहाल स्पॉट की तस्वीर हम दिखा देते हैं कि इस वक्त कई सारी एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं, करीब 14 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद है। इस वक्त कूलिंग का काम चल रहा है और सर्च भी किया जा रहा है कि क्या अभी भी कुछ लोग अंदर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर लाइव कर रहे थे और अब से कुछ देर में ही कुछ बॉडीज जो है वो निकल के गई हैं, जिन परिवार की थी, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनमें अपनी स्थिति देखी। जो तस्वीरें जो सामने आ रही है, काफी ज्यादा ये जो माहौल है काफी ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ का अगर बात करें तो जिस तरह की जो जानकारी है कि 800 गज का ये पूरा प्लॉट था, जिसमें 8 फ्लैट्स थे। एक फ्लैट की कीमत कम से कम अगर होगी तो 20 से 25 करोड़ की होगी, क्योंकि बहुत पॉश लोकेशन है विवेक विहार का। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि घर की डिजाइन और यहाँ का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, काफी एरी है, काफी स्पेस है। और ऐसे में ये जो आग लगने की घटना है, सबसे पहले जो सस्पेक्टेड है ये है कि एसी ब्लास्ट हुआ सेकंड फ्लोर के किसी फ्लैट में, जिसके बाद ये आग लगी। परिवार के जो लोग थे, फ्लैट्स में रहने वाले लोग, भागने की कोशिश की सबसे पहले छत की तरफ। छत का गेट जो है वो लॉक रहता है, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर आपका अपार्टमेंट रहता है तो छत की परमिशन बहुत सारे अपार्टमेंट्स में नहीं दी जाती, इसलिए वो लॉक था। लॉक होने की वजह से लोग छत पर नहीं भाग पाए, इसलिए वो फंस के, कई लोग जो है वो सांस घुटन की वजह से लोगों की मौत हुई है और कई लोग पूरी तरह से जल चुके हैं और जल इस कदर गए हैं कि पहचानना मुश्किल है कि किसकी बॉडीज है। और आप देख सकते हैं, फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपनों को ढूंढने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा डराने वाला माहौल इसलिए भी है क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन, इस तरह के घर का निर्माण होता है तो किस तरह की तैयारियां होती हैं घरों में अगर आग लगने की घटना सामने आए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गर्मी के वक्त में एसी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है और कई बार कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। एसी ब्लास्ट को लेकर बार बार चेतावनी भी दी जाती है। अब ये जो घटना हुई है वो सुबह 4 बजे की है, तो जाहिर सी बात है लोग सो रहे होंगे, लोगों को सोचने समझने का वक्त नहीं मिला और ऐसे में लोगों ने जब ये देखा कि आग लगी है, भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग भाग नहीं पाए, छत की तरफ भागने की कोशिश की और वहां पर गेट लॉक था। नीचे जो फ्लैट्स के गेट थे वो लोहे के होने की वजह से वो लॉक हो गए थे, इस वजह से भी वो बाहर नहीं निकल पाए। आग जो है वो 2nd फ्लोर के किसी अपार्टमेंट में लगी थी और वहां से ये बढ़ते हुए 4th फ्लोर की तरफ गई। आप देख सकती कि 2nd फ्लोर से लेकर ऊपर छत के एरिया तक पूरे ये जलकर खाक हो चुके हैं फ्लैट्स। तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है इस वक्त विवेक विहार से निकलकर सामने आ रही है। लैडर का इस्तेमाल कर ऊपर जाने की अलग अलग जगहों पर कोशिश की जा रही है ताकि सर्च जो है वो किया जाए कि क्या कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ लोग मिले जिनका ये कहना है कि उनके रिश्तेदार अभी मिल नहीं रहे। आप ये एरिया देख सकते हैं कि आसपास के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी का माहौल है, डर का भी माहौल है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग सेफ नहीं है। इस तरह के रेसिडेंशियल अगर हम बात करें तो 3 मंजिला और 4 मंजिला इमारतें अगर सेफ नहीं है, अगर फायर के लेकर सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है तो इंसान कहाँ जाएगा। आप ये बड़े सवाल आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस की लगातार गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है 9 कैजुअलिटीज को लेकर। आगे अभी क्या तस्वीर होगी अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि सर्च जो है वो जारी है, लेकिन रविवार सुबह का दिन है, ऐसे में कई लोग अपने घर में छुट्टी होने की वजह से भी एक कह सकते हैं कि बहुत रिलैक्स मोड पे होते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह दिल्ली में डराने वाली जो घटना है वो निकलकर सामने है। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, जब हाई राइज बिल्डिंग इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में किस तरह से 7 से 8 फ्लैट्स पूरी तरह से जलकर खाक हो जाते हैं। वहां पर जान तो नहीं गई किसी की, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटना होना बहुत ज्यादा डराती है और लोग काफी ज्यादा यहाँ पर डरे हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। सर, कब हुआ था ये आपने? हमें तो सुबह 5 बजे खबर आई है। कौन यहाँ पे रहता था, कितनी परिवार थे? ये 2 फैमिली थी।
मैम यहाँ पे कितने परिवार रहते थे आप लोग जानते हैं? 8 परिवार 8 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। पीछे के साइड जो फ्लैट्स थे वो किसके थे? हमें तो एक शैली, एक नितिन जैन का था, एक अरविंद जैन का। वो लोग सेफ हैं? नहीं, कोई भी नहीं बचा, पूरे परिवार में से। आपको मतलब क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है कि इस तरह से? देखो, हमने तो सिर्फ यही सुना है कि एसी फटा है, बाकी असलियत क्या है हमें कुछ नहीं पता किसी को क्या। लेकिन ये काफी डरा भी रहा है लोग बहुत ज्यादा। ये कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। ये हमारा जैन परिवार, सब जैन परिवार थे इसमें। परिवार थे। अभी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी तो लोग कहते हैं हाई राइज इज नॉट सेफ। अभी यहाँ पर इस तरह की घटना होना, देखो इसका रीजन एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता ना, हुआ क्या। रात को 3 बजे आग लगी है, किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं है हुआ क्या है। और ऐसे वक्त में सब सो रहे हैं, तो दमकल की गाड़ियां आ गई थी। हमने ये आ गई है, जल्दी आ गई है। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि 3 से 4 बजे के बीच ये आग लगी, इसलिए लोगों को सोचने समझने का वक्त नहीं मिला। अभी भी देखिए मौके की आप तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देख के आप तस्वीर बयां कर रही हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त अंदर हो सकती है, क्योंकि पुलिस की बड़ी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। फायर की करीब 14 गाड़ियां इस वक्त, दमकल की गाड़ियां जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। फायर टीम अंदर इस वक्त जो है सर्च कर रहा है कि क्या कुछ लोग फंसे हैं। आग तो पूरी तरह से बुझा ली गई है, कूलिंग का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि लोगों की जान इस पूरी घटना में गई। और जो लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं, अगर बात करें तो 3 से 4 लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं जो काफी ज्यादा गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। अब सुबह के 9 बज रहे हैं और ऐसे में अभी भी सर्च जारी है क्योंकि कुछ लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस का सामने आ चुका है जिसमें उनका कहना है कि ये 9 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। फिलहाल आप तस्वीर देखिए, कई सारे एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग अभी अंदर और भी डेड बॉडीज जो है वो निकालने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। बताया जा रहा है एक फ्लैट के सीलिंग पूरी तरह से नीचे की तरफ गिर गया है, उसमें भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान अभी फिलहाल जो टीम है उनकी तरफ से लगाया गया। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाए। और ये देखिए कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे उनकी जानकारी मिल रही है वो पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है और सभी की आंखें यहाँ पर नम है क्योंकि इस घटना बीत रही होगी। आप सोचिए, रात में बात हुई होगी, सुबह क्योंकि रविवार का दिन था, सब लोग रिलैक्स्ड मोड में थे, लेकिन सुबह ही खबर सामने आती है कि 9 लोग, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। भावना, लौट रही हूँ वहां आपके पास, हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन पंकज लूथरा जो कि वहां पर निगम पार्षद है, उनसे भावना ने अब से थोड़ी देर पहले बात की थी इस पूरी घटना को लेकर के। उन्होंने क्या जानकारी दी है आप सुनिए। 2 फ्लैट थे ये। इस वक्त हम विवेक विहार में मौजूद हैं। सर, आप निगम पार्षद इस क्षेत्र, सर क्या जानकारी है, अभी कितने लोग अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और कितनी कैजुअलिटीज हुई है? देखिए मैडम, अब तक 9 कैजुअलिटी पता लग चुकी हैं और कितने लोग इस बिल्डिंग में थे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के रिश्तेदार या पड़ोसी बताएंगे इतने देर लोग थे। लेकिन 2nd फ्लोर पे बैक साइड पे 5 बॉडियां एक ही कमरे में मिली हैं और एक 3rd फ्लोर पे मिली है और 3 बॉडियां ऊपर मिली हैं। टॉप फ्लोर पे जाने की उन्होंने कोशिश की थी और ताला जो कि बंद था ऊपर का, तो वो बाहर निकल नहीं पाए। वहीं सीढ़ी पे 3 बॉडी मिली हैं और हालत ये है कि आप ये बता नहीं सकते कि वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इतनी बॉडियां जल चुकी हैं। क्या वजह बताया जा रहा है अभी? ये जो बता रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी आ नहीं रही है कि क्या हुआ है। अभी जिस हिसाब से हालत दिख रही है ऊपर जाके शॉर्ट सर्किट ही लगाया हमें। फिर परिवार के लोग ऊपर थे जो मतलब यहाँ पर रेस्क्यू किए गए, वो क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, जो फ्रंट के लोग थे वो तो सब बच गए। वो फ्रंट में आने के कारण पुलिस ने बहुत मदद करके काफी लोग बचाए, 20-22 लोग। तो जो फ्रंट पे थे वो तो सब बच गए, जो बैक पे थे 2nd फ्लोर पे या नीचे थे वो तो नीचे भाग के आ गए, जो ऊपर थे वो नहीं बच पाए। सर, कब की ये घटना है और अभी क्या चल रहा है अंदर? बता रहे हैं 3:30-4 बजे आग लगी थी और लगभग मुझे फोन आया 7 बजे, तो मैं तुरंत 10 मिनट में 5 मिनट में जितना टाइम लगा मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। तो ऊपर जाके देखा तो सारा हादसा हो चुका था। सर, अभी क्या स्थिति, अंदर आग बुझा ली गई है, अभी भी लोग फंसे हुए हैं? आग बुझा ली है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-6 बॉडी पैक कर ली थी, 3 बॉडी ऊपर वाली छत वाली पैक कर रहे थे, तो मुझे देखा नहीं गया मुझसे, तो मैं उतर के नीचे आ गया। सर, ये बहुत बड़ा हादसा भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। इंदिरापुरम में देखा होगा कि आपने किस तरह से पूरे कई सारे फ्लैट्स, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, जान तो नहीं गई, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। इतने लोग की मौत हो जाना, कई सवाल भी खड़ा कर रहे, क्या घर में इस तरह की तैयारी नहीं थी, कैसे गेट लॉक हो गए? देखिए, ये 800 गज की बिल्डिंग है, 400 गज आगे बने हुए हैं, 400 गज पीछे बैक बने हुए हैं, तो इस वजह से ही बैक वालों को मौका नहीं निकलने का मिल पाया। ऊपर 2nd फ्लोर वालों का, नीचे वाले तो निकल गए थे। अगर शायद दरवाजा ऊपर का खुला होता, ताला ना मारा होता, तो शायद ये नुकसान नहीं होता। तो बिल्कुल हृदय विदारक
की पूरी घटना है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आप सोचिए, जो लोग पूर्वी दिल्ली के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं, उनको मालूम हो कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत कंजेस्टेड गलियां होती हैं, वाहन तक नहीं गुजर पाते। लेकिन इसके इतर विवेक विहार का वो इलाका जो कि पॉश इलाका है, वहां पर फ्लैट्स की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप लोग खरीद भी नहीं पाते। वहां पर ऐसे हालात बने। अब से कुछ दिन पहले ही पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर में ऐसी घटना घटी थी, जब ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद 3-4 मकान उसकी जद में आ गए थे। सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। भावना मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। भावना, एक क्विक अपडेट ये दीजिएगा कि आंकड़ों को लेकर के क्या और जानकारी सामने आई है? 9 लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया? इस मकान में कुल कितने परिवार रहते थे, कितनी उनकी संख्या? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विवेक विहार का ये पॉश लोकेशन है और यहाँ पर करीब 800 गज का ये जो पूरे ये जो इलाका है जहाँ पर ये आग लगी है। सबसे पहले हमको दिखा देते हैं कि ये जो प्लॉट है वो 800 गज का है। इसमें करीब 8 फ्लैट्स थे, आगे की तरफ 4 फ्लैट्स, पीछे की तरफ 4 फ्लैट्स। आग जो लगी है वो पीछे के फ्लैट्स में लगी है और पीछे का जो 2nd फ्लोर का हिस्सा है वहां पर आग लगने की शुरुआत हुई थी 2nd फ्लोर से। बताया जा रहा है एसी ब्लास्ट हुआ है। अभी ये सस्पेक्टेड है, क्या शॉर्ट सर्किट है, एसी आगे आपसे वहां पर तस्वीर देखेंगे। लेकिन एक और तस्वीर है जब ये आग लगी उस वक्त, ये सबसे ताजा तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आग की लपटें उठती हुई नजर आएंगी और आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे फ्लोर पर रह रहे थे। 4 मंजिला इमारत और एकदम से यहाँ पर आप आग की तेज लपटें उड़ती हुई देखिए, यहाँ पर आग की तेज लपटें उड़ती हुई नजर आएंगी। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो लोग सो रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त था, संडे था, किसी को ऑफिस नहीं जाना था, तो लोग इस वक्त रिलैक्स्ड मोड में थे। लेकिन एकदम से वहां पर तेज आग की लपटें उड़ती है, लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। भावना ये बता रही थी कि लोग भागते हुए टेरेस पर गए, लेकिन अक्सर ऐसे फ्लैट्स पर क्या होता है कि जो ऊपर होते हैं वो टेरेस का दरवाजा लॉक्ड रहता है, इसी वजह से लोग निकल नहीं पाए। फायर ब्रिगेड के जब कर्मी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी लोगों को निकालने के लिए। कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, कुछ लोगों को निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुखद ये है कि 9 लोगों ने जान गंवा दी। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यहाँ पर देखें तस्वीरों में किस तरीके से आग लगती है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पूरा मकान है वो जलकर खाक हो जाता है। यहाँ पर आपको नजर आएगा आग की लपटें उठ रही हैं। यहाँ पर देखिए, विंडो, दरवाजे सब कुछ जलकर एकदम से खाक हो जाते हैं, अंदर जो भी सामान था। क्योंकि जब एकदम से, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि एसी ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद आप सोचिए किसी घर में वहां पर गैस होगा और एकदम से वहां पर सब में धमाका होता है, लोग शहर गए, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नींद में थे। वहां पर जो लोग मौजूद है, आप सोचिए, वो लोग कह रहे हैं कि आप शवों को पहचान नहीं कर सकते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई, आपको नहीं पता चलेगा कि वो महिला का शव है, पुरुष का शव है, पता नहीं चलेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शवों की हालत क्या हो गई। ये देखिए, ये तबाही के निशान है। सब कुछ जब जलकर खाक होता है तो वहां पर किस तरीके का मंजर हो गया, दिल दहला देने वाली पूरी घटना। ये देखिए, यहाँ पर धुएं की लपटें, आग की लपटें यहाँ पर आपको उड़ती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है कि लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाते तो जाते कहा, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लोग भागते हुए, चीखते हुए नजर आए और उसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मातम पसरा हुआ है। और उसके साथ ही साथ कई सारे सवाल जो कि लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि भावना, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आई हो। हालांकि इन हादसों से सबक लेते हुए कई सारे इंतजाम किए जाते, लेकिन बावजूद वैसे इंतजाम भी अधूरे हो जाते, कम से कम ऐसे रेसिडेंशियल इलाकों में जहां पर लोगों का निकलना भी घर से मुश्किल, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो। भावना, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काफी ज्यादा डर का माहौल भी है और क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। अब जो अपार्टमेंट्स जो हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी भी देखिए, सबसे पहले ये जो तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देखिए अभी भी जो डेड बॉडीज हैं वो निकाली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अंदर की क्या स्थिति है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के आपको जवान, फायर की टीम, डीडीएम स्टाफ आपको उस वक्त मौके पे नजर आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों में चीख पुकार मचा हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो पहुंच रही हैं और बॉडीज को लेकर जा रही हैं। आपको हम और भी जानकारी दे दें तो यहाँ से जो आगे के जो फ्लैट्स की मैं जानकारी दे रही थी कि आगे की तरफ 4 फ्लैट्स थे, जिसमें से करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और पीछे के फ्लैट्स में जो लोग फंसे थे, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर फंसे रह गए। कई लोगों ने छत के माध्यम से भागने की कोशिश की तो वहां पर गेट लॉक था और कुछ लोग फ्लैट में ही फंस गए। 5 लोग तो एक रूम में उनकी डेड बॉडी मिली। और इस तरह की तस्वीर जो है वो अपने आप में कई सवाल भी खड़ा कर रही है कि आप देखिए, सबसे पहले हम आपको ये लोकेशन दिखा देते हैं। ये वो दिल्ली का, ये जो पूर्वी दिल्ली का ये जो इलाका है, रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर जो है बहुत
हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, 3 से 4 मंजिला इमारत ही आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और काफी स्पेस भी है, बहुत कंजेस्टेड गलियां नहीं है यहाँ पर। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह इस तरह की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार एसी ब्लास्ट वजह थी या शॉर्ट सर्किट, और आखिरकार जब लोग ऐसी घटनाओं में भागने की कोशिश करते हैं तो गेट सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है। कुछ महीनों की ही बात है, आपको याद होगा कि द्वारका में किस तरह की घटना हुई थी जब एक ही घर में वहां पर 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम, लोहे का गेट जो है वो किस तरह से लॉक हो जाता है और लोग अपनी जान नहीं बचा पाते। और ये ऐसी घटना है कि लोग किसी की मदद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सुबह 4 बजे की घटना है, जब ऐसे में लोग अपने घरों में सो रहे होते, जब तक उनको इस बात की जानकारी लगती कि इस तरह की आग लगी है, बचाने के लिए लोग भागते, तब तक ये आग बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत फैल चुकी थी। 2nd फ्लोर से होते हुए 4th फ्लोर पे गई और लोग जब भागने की कोशिश की, जब लोगों ने देखा कि आग लगी है, उसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया था, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग की वजह से अब तो बॉडी की पहचान करना मुश्किल है। जो लोग अंदर जा रहे थे, निगम पार्षद हो या फिर आप देखिए दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बात, उनका कहना है कि बॉडीज को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, बहुत दुखद है भावना, क्योंकि लोग, सपना होता है उनका कि ऐसे इलाकों में उनका घर हो, पूरी अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपनी जमा पूंजी वो ऐसे घरों को खरीदने में, वहां पर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में वो पूरा जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सोचिए, दिल को झकझोर देने वाली ये पूरी घटना सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में सबसे पॉश इलाकों में से एक विवेक विहार, जहां पर गलियां कंजेस्टेड नहीं है, पूरा स्पेशियस इलाका है। वहां पर एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग रह रहे थे, 4 मंजिला इमारत, वहां पर एकदम से आग लगती है और देखते देखते एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कई सारे सवाल है, क्योंकि भावना अक्सर हमने देखा है ऐसी घटनाओं में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए कि ऐसे पॉश इलाकों में अगर ऐसा हाल होगा तो बाकी की गलियों में क्या होगा, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में कई सारी ऐसी गलियां हैं जहां पर गाड़ियां तक प्रवेश नहीं कर पाती। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात कर ले, पांडव नगर, गणेश नगर, जो अक्षरधाम के ऑपोजिट में जो पूरा इलाका आता है, वहां तो इतना कंजेस्टेड है कि घर जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरों में सटे होते हैं और बहुत हाई राइज तरीके से 7-8 फ्लोर तक बनाए जाते हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए 3 मंजिला 4 मंजिला से ज्यादा यहाँ पर इमारतें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिहायशी इलाका, एक फ्लैट 20-25 करोड़ के होते हैं और ऐसे में फायर इक्विपमेंट्स को लेकर क्या तैयारियां हैं जब निर्माण होता है, या फिर अब आने वाले समय में जिस तरह की लगातार ये आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अब खुद इस बारे में सोचना होगा कि अगर ऐसी घटना होती है तो क्या इंतजाम जो है वो घरों में रखा जा सके। फिलहाल फ्लैट्स में काफी ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होती है, लेकिन जब ये घटना होती है लोगों को इतना ज्यादा अफरा तफरी का माहौल होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और ऐसे में अपना सुध बुध खो चुके होते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। फिलहाल ये जो घटना है वो काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली है, डराने वाली है। रविवार की सुबह इस तरह की घटना होना, लोग अपने घर में बहुत कुछ बताया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि एक फ्लैट के परिवार के लोग तो कल रात पार्टी करके आए हुए थे और ऐसे में वो आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे जब ये घटना हुई। और शनिवार की अगर बात करें तो करीब पीछे के वक्त पीछे का जो एरिया है 4 फ्लैट्स का, जिसमें ये आग लगी, 2nd फ्लोर से आग होते हुए और लपटें जो है वो इतनी तेज थी कि उसने 4th फ्लोर तक जो है वो आग लगी और लोग भागने की कोशिश जब छत से करते तो छत लॉक हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है, लोगों के आंखों में आंसू है और काफी चीख पुकार मचा हुआ है, जिसने अपनों को खोया है। लोग देखिए यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है और हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो अपने परिवार के एक सदस्य को भी खोता है तो पूरा परिवार ही एक तरह से खत्म हो जाता है। और यहाँ पे तो 4 परिवार, एक परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और कई लोगों ने अपने को खोया है, कुछ लोग हैं जो अपनों की तलाश में हैं। तो ये ना ही केवल डरा रही है बल्कि आगे भविष्य में आ रही हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ निगम पार्षद पंकज लूथरा खुद फोन लाइन पर कनेक्टेड है। पंकज जी, आप तो खुद वहां पर गए थे, कैसी कंडीशन है, क्या आपको समझ में आया, क्या नजर आया? मैं वहीं था, मुझे लगभग 7 बजे कॉल आई तो मैं 7:05 वहां पहुंच गया था। बैक साइड पे ये टोटल ना 800 की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर आगे हैं, 4 फ्लोर पीछे हैं। बैक साइड के 2nd फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, 5 फ्लोर, 5 के 5 लोग खत्म हैं और इस कंडीशंस में है कि ये भी बता सकते कि लेडीज हैं या जेंट्स है, इस कंडीशन में बॉडी जल चुकी है। और टॉप फ्लोर पे 3 लोग रहते थे जो कि उन्होंने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की ऊपर, लेकिन ऊपर फ्लोर पे ना टॉप फ्लोर का ताला बंद था बाहर निकलने का, तो 3 बॉडियां ऊपर मिली,
5 बॉडी वहां मिली, एक बॉडी और 7 वाले उसमें मिली। एक कंडीशन ऐसी मिली कि एक बच्चा, छोटा बच्चा 1.5 साल का जो बता रहे हैं, वो माँ की छाती पे लगा हुआ था और उसने माँ ने पकड़ रखा था, वो इस कंडीशन में था। तो इस कंडीशन बॉडियां वहां मिली हैं। टोटल 9 बॉडी हैं और 2 फैमिली हैं, सेकंड और थर्ड। बाकी आगे वाले फैमिलीज को सब बचा लिया गया है। फ्रंट पे जो 4 फ्लैट थे, पुलिस की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से सब फैमिलीज को बचा लिया गया है और नीचे वाली ग्राउंड और फर्स्ट वाले नीचे निकल के आ गए। क्या आप कोई आंकड़ा बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में एडमिट किया? टोटल 9 लोग की कैजुअलिटी हुई है। टोटल 9 लोग हैं। एक ही परिवार के 5 हैं और एक है और एक परिवार के 3 हैं। क्या इसमें कोई ऐसा भी है जो कि अस्पताल में एडमिट हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अस्पताल एडमिट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड फ्लोर में ऐसे जो आग लगी है, वो बचने की कंडीशन है ही नहीं। इस तरीके आग लगी थी। पंकज जी, क्योंकि वहां पर आप खुद पहुंचे, आपने बताया कि वहां पर शवों की हालत ऐसी हो गई थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। बच्चा भी जो कि इस पूरे घटना में जिसकी जान चली गई, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हो पाया कि किस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? जो बता रहे हैं कि 3:30 बजे एसी का ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। पंकज जी, क्योंकि वहां पर हमारी सहयोगी भी लगातार मौजूद है, वो तस्वीरें दिखा भी रही थी, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल था। और ये विवेक विहार का इलाका जो कि अपने आप में बहुत पॉश इलाका है, वहां पर बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, बहुत स्पेशियस है, वैसे इलाकों में से ऐसी घटना कि ये एक्चुअली क्या हुआ, ये 800 गज की बिल्डिंग है, 4 फ्लैट आगे बना रखे हैं, 4 फ्लैट पीछे बना रखे हैं। जो फ्रंट वाले फ्लैट है उनमें सब बच गए। जो बैक साइड फ्लैट में है, नीचे में फर्स्ट ग्राउंड पे, फर्स्ट पे वो बच गए। सेकंड पे आग लगी थी मेन, सेकंड पे आग लगे, थर्ड पे पहुंच गई, वो 2 फ्लोर पे लगे, बाकी सब निकल के बाहर आ गए, बचाव हो गया। फ्रंट वालों को पुलिस वालों ने बचा लिया गया, जो आगे सेकंड थर्ड वाले थे। और इसलिए अगर ये फ्रंट कोई रास्ता नीचे आने का होता तो शायद बच जाते, रास्ता ही नहीं था आने का, इसलिए दिक्कत हो। लेकिन ये व्यवस्थाएं फिर कौन देखेगा? वहां पर तो ऐसे धड़ल्ले से ऐसे निर्माण हो रहे हैं, इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि वहां पर अगर ऐसी कोई घटना कभी घटे तो ऐसी व्यवस्था तो रहे कि लोगों की जान बच पाए? ये कौन सुनिश्चित करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, निर्माण तो लगभग जो बता रहे हैं 8 से 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल पहले बनी हुई है। तो उस समय जो निर्माण का स्थिति होती है तो यही है। एक्चुअली क्या करते हैं लोग भी कहीं लापरवाही कर देते हैं, पूरा फ्लोर बनाकर उसको 1/2 बेच देते हैं, ये भी गलती है उनकी। और नक्शा तो इनका पूरा एक ही पास होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मतलब आप ये समझते हैं कि विभाग को भी कम से कम ये देखना चाहिए कि जो ऐसे मकानों का निर्माण हो रहा है, निर्माण के वक्त ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर फायर सेफ्टी के कम से कम इंतजाम हो? देखिए, कोई भी इनलीगल कोई कार्रवाई है तो उस पर गलती है तो उस पर कार्रवाई जरूर 100% होनी चाहिए। लेकिन लोगों की भी इतनी गलती है कि 8 गज में एक फ्लैट बनता है, आगे और पीछे बना के बेच देते हैं। ये बिल्डर फ्लैट है मैम, ये है असली बात तो यही है। बिल्डर कुछ भी करके कुछ बना के बेच देते हैं, तो बिल्डर पर तो नकेल कसनी ही चाहिए। हाँ, तो ऐसे बिल्डर्स पर तो एक्शन होना चाहिए ना? 100% एक्शन होना चाहिए। बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, अपने बचाव के, अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान माल के देखते नहीं है कि किस तरीके की इनलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, जायज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसलिए ये बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये बिल्डर की लापरवाही से काम हुआ है, अदरवाइज ये काम होता नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि क्या ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे? क्योंकि पूर्वी दिल्ली का खुद ऐसा इलाका है सर, मैं खुद वहां पर रहती हूँ, वहां पर गलियां इतनी पतली पतली हैं कि अगर ऐसे हादसे हो भी जाएं तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए, विवेक विहार तो कॉलोनी पॉश कॉलोनी है और डीडीए की कॉलोनी है, सिस्टम से कटी हुई है, वहां तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी और जगह तो समस्या, काफी कॉलोनी पुराने समय में 10-50 साल 100 साल पहले से कटी हुई है, उस कंडीशंस में है कि कोई हादसा तो हो भी सकता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन कुछ है तो नहीं कि उसको तोड़ के नया बनाया जाए, तो कुछ है भी नहीं। क्या हम ऐसे हादसों का इंतजार करेंगे पंकज जी? लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि किसी को भी तोड़ के कैसे ऐसे हादसों से बचा जा सके? देखिए, फिर भी जो आगे ना ये काम हो, इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब जो पीछे हो गए हैं, अगर कुछ बच सकते हैं तो नहीं बचा लेना चाहिए, कि एक्शन लेना चाहिए और आगे जरूर देना चाहिए कि आगे ऐसे तरीके से कोई फ्लैट ना बना पाए, कोई वो काम बिल्डर ना कर पाए, ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंकज लूथरा जो कि निगम पार्षद है और खुद वो वहां पर उस घटना के बाद जब जाते हैं वहां पर तो उन्होंने बताया कि शवों की हालत कैसे हो गई थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो ये कि बिल्डर्स, और क्योंकि ऐसे जब मकानों का निर्माण होता है कुछ पैसों के लिए
ये देखा भी नहीं जाता है कि वहां पर व्यवस्थाएं है भी या फिर नहीं, लोग निकल पाएंगे या भी नहीं, क्योंकि वहां पर जो लोग थे, आप सोचिए एक छोटा सा मासूम, उसका क्या कसूर, वो जब ये देखता है तो अपनी माँ के साथ जाकर के चिपक जाता है। लेकिन इस घटना में माँ, उस बच्चे और उसके साथ साथ ये 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि निगम पार्षद ने यह भी बताया कि कोई और व्यक्ति ऐसे नहीं है जो झुलसे हुए, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन सभी लोग जो कि वहां पर मौजूद थे उनको भागने का वक्त नहीं मिला और उनकी दुखद मौत हो गई है। भावना मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। भावना, हम निगम पार्षद से बात भी कर रहे थे, लेकिन 2-3 चीजें। एक तो ये कि ऐसे मामलों में जरूरी है कि एक्शन हो कम से कम उन बिल्डर्स पर जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये भी नहीं देखते कि वहां पर ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए इंतजाम है भी या फिर नहीं। मतलब ये पीछे के साइड में जो घटना घटी वहां पर ये बता रहे थे निगम पार्षद कि निकलने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि वैसा रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा। और इस तरह से बिल्डर्स फ्लैट काफी सारे जो हैं वो राजधानी दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पर वाकई बड़ा एक्शन होने की जरूरत है। और बड़े सवाल भी है कि क्या इस तरह के बिल्डिंग जब निर्माण किए जाते हैं तो सुरक्षा नियमों को क्या ताक पे रखा जाता है। अभी इस बिल्डिंग को बने हुए मात्र 10 साल से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ होगा और ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना कि पीछे के साइड में निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं, आपको लोहे का वहां पर एक कह सकते हैं एक लैडर दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल में आप देखिए कि किस तरह से वहां पर एक जालीनुमा एक लोहे का एक दरवाजा जैसा लगा हुआ है। वो पूरा रास्ता जो है वो पैक है और लोग जो है वो निकलकर बाहर नहीं आ पाए। पीछे के फ्लैट्स में जब आग आएगा, छत भी लॉक था और नीचे की तरफ जब गेट्स आने की कोशिश की तो आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि जो बॉडीज हैं, अगर हम बात करें तो 3 से 4 बॉडीज तो दरवाजे पर मिली है। यानी लोग मशक्कत कर रहे होंगे, गेट खोलने की कोशिश कर रहे होंगे, गेट के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो किसी तरह से बाहर निकले, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। कई लोग बेहोश हो चुके थे, इस वजह से उनकी मौत हुई और कई लोग तो इस तरह से जल चुके हैं कि उनको पहचान करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। फिलहाल मौके पे निगम पार्षद के अलावा एमएलए जो हैं संजय गोयल जी, वो भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर मीडिया का जमावड़ा है। उसके साथ ही आसपास के जो लोग हैं और लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, अपने रिश्तेदार की जानकारी मिली तो वो यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर हम काफी देर से मौजूद हैं और लगातार जो बॉडीज है वो निकाली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर जो सर्च ऑपरेशन की जानकारी हम आपको दे रहे थे कि वो जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि कुछ लोग अगर फंसे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। अगर कोई बचा है तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो जानकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास आया उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग अस्पताल में इस वक्त एडमिट है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो कर दी जा चुकी है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल ये आप देखिए कि जो निगम पार्षद से जिनकी आपकी बात हो पा रही थी, उन्होंने ये बहुत सही बात कही कि जिस तरह का निर्माण लगातार बिल्डिंगों में हो रहा है कंजेस्टेड एरियाज में, वो तो सबसे बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ तो दमकल की गाड़ियां पहुंच भी रही हैं। अगर ऐसी जगहों पर घटना होती है तो दमकल की गाड़ी का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ये एक बिल्डर्स द्वारा बनाया गया पूरा ये बिल्डिंग है। आगे की तरफ 4 फ्लैट, पीछे की तरफ 4 फ्लैट है। ये पूरा 800 गज का ये जो एरिया है, नीचे पार्किंग और ये 4 मंजिला आप देख सकते हैं, ऊपर छत और किस तरह से सेकंड फ्लोर पर ये आवाज आती है एसी ब्लास्ट का। उसके बाद लेकिन ऐसी घटनाएं सबक भी देती है, एक सबक प्रशासन के लिए कि ये चेक किया जाए कि जब ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो वहां पर व्यवस्थाएं होती है या फिर नहीं। और एक सबक आम जनता के लिए कि जब वो ऐसे इलाकों में घर खरीद रही है, प्रॉपर्टी बना रही है, तो कम से कम वो सुनिश्चित करे कि अगर ऐसी घटना हो तो उसके पास विकल्प होता है या फिर नहीं। भावना, बने रहिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन